मेरा यही अंदाज लोगों को खलता है। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि ये इतनी ठोकरें खाने के बाद भी कैसे सीधा चलता है। देश विदेश में बैठे हुए मेरे चाहने वाले दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे चैनल यानी कि केएस मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के कुछ फार्मूले बताऊंगा। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जैसे किसी कलाकार को, किसी भी मोटिवेशन चैनल वाले को सब्सक्राइब करते हो, उसकी हौसला अफजाई होती है। कलाकार के लिए तालियां बजाते हो, उसकी हौसला अफजाई होती है। एक्यूप्रेशर अपने हाथों का ही हो जाता है। ऐसे ऐसे करने से हमारा कुछ जाता नहीं है, सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं जाता। इसलिए मेरी बेनती है, जो लोग वीडियो अच्छी लगती है जिनको, वो लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नई नई अपडेट्स उनको मिल सकें। दोस्तों, जब कभी हम किसी की कोई बात किसी को कहते हैं, जो कहने वाला है उसका कहने का अर्थ होता है उसके हिसाब से, उसके दिमाग के हिसाब से, उसको समझाने का तरीका उसका अपना होता है। लेकिन उसका किसी ने क्या अर्थ निकालना है, उसके अपने दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। एक किताब को प्राइमरी क्लास में एक बच्चा जो पढ़ता है, उस क्लास में पढ़ने वाला बच्चा उस किताब में जो पढ़ाई करी उसके अर्थ अपने दिमाग के हिसाब से निकालेगा। वही बच्चा जब 10वीं क्लास कर लेगा, 10वीं के बाद वही बुक पढ़ेगा, उसके अर्थ डिफरेंट निकालेगा। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन कर लेगा, उसके अर्थ और निकालेगा। वो हायर एजुकेशन के बाद उसके और निकालेगा। इसलिए दोस्तों, समझ अपनी अपनी होती है। एक बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है, मुझे कोई किसी से लालच नहीं है। सेवा किसी धार्मिक जगह पर, मंदिर, मस्जिद या मस्जिद पर जाकर नहीं की जाती। जो भी हम करते हैं बिना स्वार्थ, निस्वार्थ हो के, बिना किसी लालच से, लोभ लालच से, वो सेवा उसके दरबार में कबूल होती है। मेरा एक कोड है जो मैंने गुरबाणी से लिया हुआ है, जे तू मेरा होर में सब जग तेरा होए। ये बात मेरे मुर्शिद मुझे कहते हैं, जिनको मैं मानता हूँ। वहाँ पर पहुँचने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, जाना सबने वही है। सोच अपनी अपनी है। नास्तिक की सोच अपनी होती है, आस्तिक की अपनी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई आलोचना करता है, उससे हम, जो कोई आलोचना करता है उससे हम आत्म पड़चोल करके उसमें हम सुधार कर सकते हैं। हम देख सकते हैं इसने आलोचना करी है, इसकी वजह क्या। अगर वो करता है उसका हमें कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसका दिमाग अपना है। जिसको समझ आ गई वो बोलेगा ये बात सही है, जिसको नहीं आई वो बोलेगा ये गलत है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब प्राइमरी क्लास में था, प्राइमरी स्टैंडर्ड में, हम 5th क्लास में था, हमारे स्कूल टीचर ने बोला कि ऊपर एक रॉकेट घूम रहा था और उसमें नुक्स पड़ गया। 2 आदमी नीचे से गए, उस नुक्स को, रॉकेट वाले को ठीक किया और वापस आ गए। और पूरी क्लास को टीचर पूछने लगे, क्यों भाई ये बात सही हो सकती है? पूरी क्लास ने जवाब दिया, सर ये ऐसी बात नहीं हो सकती। फिर उस टीचर ने स्टेप बाय स्टेप समझाया। भाई, ऊपर घूमने वाला जो रॉकेट था वो 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। जो नीचे जो लोग थे उसको ठीक करने के लिए वहाँ पर गए। उन्होंने एक ऐसा रॉकेट तैयार किया जिसकी स्पीड थी 50,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड में वो ऊपर गए। जब उसके बराबर चले गए तो उसकी स्पीड लिमिट उन्होंने 5000 किलोमीटर के हिसाब से कर दी, जितनी के उस रॉकेट की स्पीड थी, जो जिसमें खराबी आई थी। उसके बराबर जब जोड़ा तो दोनों ऐसे महसूस होने लगे जैसे खड़े हैं। खड़ा हो गया, बिल्कुल बराबर जोड़ दिया।
एक आदमी ने जिसमें गए थे उसको कंट्रोल किया, दूसरा जो ख़राब वाले में एंटर हुआ उसका नुक्स ठीक किया और वापस आ गए। फिर क्लास को पूछा क्यों भाई ये काम हो सकता ऐसे कि नहीं हो सकता। फिर सभी क्लास ने बोला यस सर ये हो सकता है, क्योंकि वो बच्चों के समझ में आ गया ये बात हो सकती है। इसलिए कोई बंदा कहता है उस बात का हमें कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि एक शास्त्रों में भी लिखा है बहस बिल्कुल नहीं हमने किसी से करनी। जो बहस करते हैं, जो मूर्ख आदमी है उसका गुस्सा और बढ़ेगा, उससे कोई बहस नहीं। जिसको अच्छा लगता है वो सुने, नहीं अच्छा लगता ठीक है ऐसे, क्योंकि हमने ज़िंदगी में बहुत सी ठोकरें खाई। अभी जो कुछ लेना था हम ले चुके हैं। उस सच्चे पातशाह ने, उस भगवान ने, उस मुर्शद ने इस लेवल पर लाकर खड़े कर दिया कि अभी तो कोई आस ही नहीं बची, सारा कुछ उन्होंने दे दिया। जिसको कशु न चाहिए वही शहनशाह, ये बाणी में लिखा हुआ है। उसने तो इतना कुछ दे दिया हम बता ही नहीं सकते, हम तो इस काबिल ही नहीं थे, यहाँ तक उसने पहुँचा दिया। ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिला दिया। और मैंने 35 ईयर्स सर्विस करी, गवर्नमेंट जॉब करी। उस अदारे में मैं आज गया तो वहाँ पर मैं कभी कभी चले जाता हूँ, तो यहाँ पर जो मैं घूमता रहता हूँ, जो मेरे से बात करते हैं लोग उनसे बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है। जो मुश्किल मेरे को आई, जो मुझे लोग अच्छे लगते हैं उनको थोड़ा बता देता हूँ, तो बात भाई चलो ठीक है फ्यूचर में ये काम आएगी। वहाँ पर एक लड़का मिला, पूरी ब्रांच बैठी हुई थी, लोगों ने रिस्पेक्ट करी मेरी, क्योंकि मेरे जूनियर स्टाफ था मेरे साथ, मैं उनके साथ रहा था काफ़ी देर, उनको मेरे को जानते थे। उनमें से एक नया लड़का था, उसने मेरे को जब बताया तो मैंने बोला बेटा ये तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद वो मेरे से, मैं उससे बहुत खुश हुआ। उसकी मैं बात करने के तरीके की दीद देता हूँ। हौसले वाला बंदा ही बात करता सकता मुँह में, जो बराबरी नहीं कर सकता आपकी वो पीठ पीछे बात करेगा, जो बराबरी कर सकता हौसले वाला बंदा सीधी बात करेगा। तो उस समय मेरे पास टाइम कम था, मैंने उसकी बातों का ज़्यादा जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा टाइम होता लिमिटेड। क्योंकि सच्चे पातशाह ने इतनी सेवा की बख्शिश मेरे को की हुई है कि मेरे को बहुत जगह मैं घूमता रहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ कहीं ना कहीं। मुझे पता है कि मेरे चैनल की वजह से, जहाँ मेरे फिजिकली सेवा की वजह से, जहाँ फाइनेंशियली वजह से किसी को 10% भी फ़ायदा हो गया तो मेरी सेवा सफल है। मुझे पता है मेरे को जो कुछ मिला उस भगवान से मिला, उस मालिक से मिला, उस मुर्शिद से मिला, जिसके मैं काबिल नहीं था उसने दिया। अभी असली ज़िंदगी तो मैंने जी ली है, क्योंकि अभी मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मैं जो कुछ लेना था ले लिया। अभी बाकी कुछ जो कुछ बचा वो तो मेरे को बोनस की तरह है, जस्ट लाइक एज ए बोनस। सो इसलिए मेरे को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उसकी बातों का जवाब यही है कि जब बात समझ आ जाती है हम कहते हैं ये ठीक है, जब समझ नहीं आती तो हम कहते हैं नहीं। एक फार्मूला मैं आपको और बताता हूँ। आजकल मेरे जैसे लोगों को मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, किसी और की नहीं, क्योंकि हमने अच्छे बुरा नहीं कोई, जो शस्त्र कहते हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं एक बात, उनके पास युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों गए। जब दोनों गए तो कृष्ण भगवान जी ने बोला भाई आप ऐसे करो, पूरी दुनिया घूम के आओ, देखो कितने लोग अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। जो दुर्योधन आया पूरे घूम के पहले आ गया, बोले हाँ मैं बताओ कितने लोग अच्छे हैं कितने बुरे। वो कहने लगे महाराज जी पूरी दुनिया घूम के आ गया मैं, मेरे को कोई बंदा अच्छा मिला ही नहीं, सब बुरे, कोई इसी में कोई बुराई, किसी में कोई बुराई, कोई अच्छा बंदा नहीं मिला। उसके बाद युधिष्ठिर आए, उनसे पूछा हाँ युधिष्ठिर आप बताओ आप क्या देख के आए हो। युधिष्ठिर जी बोले महाराज जी बुरा खोजने मैं गया, बुरा खोजने मैं गया, बुरा न मिला कोई, अपने अंदर जब मैं झाती मारी मुझसे बुरा ना कोई। इंसान कोई बुरा नहीं होता, सब इंसान अच्छे होते हैं। बुरा कौन होता है? हम खुद अच्छे बुरे होते हैं, हम खुद बुरे होते हैं। हमें देखने वाली आंख नहीं होती, हमारी सोचनी अलग होती है। मजनू को किसी ने बोला मजनू तुम किसके पीछे पीछे घूम रहे हो, तुम्हारी लैला तो बहुत काली है, क्या घूम रहे हो उसके पीछे।
कोई अच्छी लड़की देखो। कहते हैं किसी ने बोला कि मजनू तेरी लैला रंग दी काली है, अगों मजनू झट कर लाया तेरी अख न देखण वाली है। मेरी लैला काली नहीं, तेरी आंख देखने वाली नहीं है। उस मेरी लैला को मेरी आंख से देख कि वो कितनी अच्छी है। हमारी देखने वाली आंख होनी चाहिए। एक फार्मूला दोस्तों आपको और बताता हूँ। हमें हर एक इंसान की बुराइयां देखने की आदत होती है, अच्छाई नहीं देखते। ये फार्मूले से आपको आदत पड़ जाएगी कि आपको किसी के अंदर बुराई नहीं दिखेगी, बल्कि अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखेंगी। आप एक डायरी लो, उस डायरी में जो आपको जानने वाले लोग हैं, जितने लोग भी आपको जानने वाले हैं, उन सब का नाम लिखो। जिनको अच्छे से जानते हो उनका नाम लिखो, और उसके आगे उन सब में जो जो अच्छा लगता है सब लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। बुरी बात कोई नहीं लिखनी, सब बातें जो अच्छी लगती हैं आप उसमें वो सब लिखते जाओ। फिर उसको रोज़ पढ़ो और अपने अंदर में वो बुराइयां देखो जो उनमें नहीं है, उनकी अच्छाइयां और अपनी बुराइयां, ये रोज़ पढ़ो। फिर जितने आपके सर्कल में नए लोग आते हैं वो लिस्ट बढ़ाते जाओ, डेली बढ़ाते जाओ, नए नए लोग उसमें जोड़ कर ऐड करते जाओ। फिर उनके अंदर जो अच्छाई है वो लिखते जाओ, फिर उनको पढ़ो। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक आदत आपको ऐसी बन जाएगी कि आपको किसी के अंदर भी बुराई दिखाई नहीं देगी, सबके अंदर अच्छाइयाँ ही दिखाई देगी, क्योंकि आपकी नेचर ही ऐसी हो जाएगी। सो दोस्तों, माड़े बंदे विच भी कोई गुण चंगा हुंदा है। सो हमें देखने चाहिए अच्छे गुण, बुरे नहीं। जैसे कहते हैं ना कि खड़ी हुई घड़ी, खराब घड़ी भी 24 घंटों में 2 बार सही टाइम देती है। तो इसलिए दोस्तों, किसी न किसी के अंदर अच्छाई थोड़ी बहुत होती है, बुराइयां होती हैं, ठीक है, सबके अंदर होती होंगी। हमें दूसरों की अच्छाइयां और अपनी बुराइयां देखेंगे तो हम आगे जाएंगे। जो दूसरों में अच्छाइयां देखते हैं, ज़िंदगी के हर मोड़ पे लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं। दोस्तों, जो लोग आपकी रिश्तेदारी में, आपके सर्कल में, आपकी मित्र मंडली में नेगेटिव लोग हैं, उनको अपनी लिस्ट में से शांति करते जाओ अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो। वैसे नेगेटिव और पॉजिटिव का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नेगेटिव ना हो तो पॉजिटिव से लाइट भी नहीं जगती, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे तभी चलेगा काम। लेकिन नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं जो आपकी एनर्जी वेस्ट करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल को कम करेंगे। जो पॉजिटिव लोग होंगे वो आपकी एनर्जी आपके अंदर बहुत बढ़ाएंगे, आपको हौसला अफजाई कराएंगे। ऐसे लोगों की संगत करें, जैसी संगत वैसी रंगत। आज की वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए बाकी फिर कभी मेरे चैनल को एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। धन्यवाद दोस्तों।